कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने किसी इंसान पर अपनी पूरी आस्था, पूरी भावना, पूरा भरोसा लुटा दिया हो और फिर वही इंसान आपको ऐसा जख्म दे जाए जो सिर्फ दिल नहीं, आत्मा को भी तोड़ दे? विश्वासघात सिर्फ एक घटना नहीं होती, ये एक ऐसा अनुभव है जो हमारे भीतर की दुनिया को हिला देता है। रामायण में भी ऐसे पल आए जहां अपनों ने, प्रेमियों ने, परिवार ने धोखा दिया, लेकिन उस दर्द से राम क्या बने, यही हमारे लिए सच्चा पाठ है। क्योंकि जो सबसे अधिक प्रिय होता है उसी से सबसे अधिक पीड़ा भी होती है। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइए, क्या कभी आपको भी अपनों से विश्वासघात का सामना करना पड़ा है? राम, जिनका जीवन प्रेम, शांति और समर्पण का प्रतीक है, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा को ही धर्म मान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं, राम को पहला गहरा धोखा किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपनी ही मां समान रानी कैकेयी ने दिया था। राजा दशरथ ने कैकेयी से सच्चा प्रेम किया था, उसे विशेषाधिकार दिए, उसे सम्मान दिया, लेकिन जब समय आया कैकेयी ने वही प्रेम और विश्वास को ताक पर रख दिया। उसने राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवाया और भरत को राजा बनाने की मांग रख दी। अब सोचिए, जब कोई मां समान व्यक्ति जिसे आप पूरे मन से मानते हैं वही आपको जीवन से निकालने की योजना बनाए तो आत्मा कितना कांप जाती है। वाल्मीकि रामायण में आता है, न त्वं जनन्याः सुतः राम मातरम प्रत्यनंतरा। अर्थ, हे राम, अब तुम कैकेयी के पुत्र नहीं रहे, वह तुम्हारी मां नहीं रही। इतना कठोर वचन, लेकिन राम ने क्रोध नहीं किया, उन्होंने विरोध नहीं किया, केवल स्वीकार किया और चल पड़े। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी मां जैसी कोई आपको ही जीवन से बाहर कर दे तो क्या आप भी उतनी ही शांति से उसे स्वीकार कर पाएंगे? राम राजकुमार थे, राजा बनने वाले थे, उनके पास था अधिकार, प्रतिष्ठा और जनता का अपार प्रेम, लेकिन जब उन्हें वनवास का आदेश मिला तो उन्होंने ना तो कोई प्रश्न उठाया, ना विरोध किया, ना ही किसी के खिलाफ कोई क्रोध। उन्होंने बस माथा झुकाया और वन की ओर चल पड़े, शांत, स्थिर और सहज। सोचिए जरा, अगर हमें हमारे ही घर से बिना गलती के बाहर निकाल दिया जाए तो हम क्या करेंगे? क्रोध आएगा, गुस्सा फूटेगा, दोष देंगे और शायद तोड़ फोड़ तक कर बैठें। लेकिन राम, उन्होंने कोई बदला नहीं लिया, कोई कठोर शब्द नहीं कहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुना था धैर्य को, धर्म को और समर्पण को। यही तो सिखाता है राम का जीवन, कि जब जीवन अन्याय करे तो हम अपनी वृत्ति से नहीं, धर्म से प्रतिक्रिया दें। सच्ची शक्ति तब है जब आपके पास प्रतिशोध का अवसर हो लेकिन आप फिर भी शांति का मार्ग चुनें। आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी ऐसे क्षण में जहां बदला लेना आसान था, शांति को चुना? जब राम वन में थे तो उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ एक सरल, शांत जीवन जीने का प्रयास किया। लेकिन जीवन में धोखा हमेशा सीधा नहीं आता, कभी कभी वो आता है छल के वस्त्र में लिपटा हुआ। एक दिन रावण आया, साधु का वेश धारण करके, विनम्र स्वर, शांत चेहरा और झूठी विनती। सीता को क्या पता था कि जो सामने खड़ा है वो एक राक्षस है और उसका उद्देश्य उसे हर लेना है। सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी, वो एक भावनात्मक भ्रम का शिकार हुई। रामायण में आता है, मय्या रावणस्तेन सीतान हृत्वा पलायिता। अर्थ, रावण ने माया से सीता को हर लिया और भाग गया। सोचिए, धोखा तभी सबसे गहरा लगता है जब हमें लगे कि हमने किसी की मदद की लेकिन बदले में वो हमें ही लूट ले। क्या आपने कभी किसी पर भरोसा किया, किसी की मदद की और उसी ने आपको पीठ पीछे वार कर दिया? ऐसा धोखा सिर्फ दिल नहीं तोड़ता बल्कि हमारी निर्दोषता पर ही सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन फिर भी राम और सीता दोनों ने खुद को दोष नहीं दिया, उन्होंने परिस्थिति को समझा और उससे ऊपर उठे। प्रश्न है आपसे, क्या आप भी कभी किसी छल का शिकार हुए हैं? क्या उस धोखे ने आपको भीतर से बदल दिया? रावण से मुक्त होने के बाद क्या सीता को सम्मान मिला? क्या समाज ने उनके साहस, धैर्य और शुद्धता को स्वीकार किया? नहीं, उन्हें मिला शक, उन्हें मिली नजरों की तलवारें, उन्हें मिला फिर से विश्वासघात। कितना अजीब है ना? जो स्त्री अग्नि परीक्षा से गुजरी, जिसने जीवन की सबसे घिनौनी परिस्थिति में भी अपने सत्व को नहीं छोड़ा, उसे उसके अपने ही फिर से अकेला छोड़ गए। और सबसे दुखद क्षण तब आया जब स्वयं श्री राम ने राजधर्म, लोकमत और समाज की शंका के कारण सीता को फिर से वनवास दे दिया। रामायण में श्री राम कहते हैं,
प्रजा हिताय मुनिवाक्यम कृतम में न प्रियम प्रिय। अर्थ, हे प्रिय, मैंने जो किया वो मुझे प्रिय नहीं था, पर प्रजा की भलाई और मर्यादा के लिए आवश्यक था। अब सोचिए, जिसने अपना सब कुछ समर्पित किया उसी को बार बार दोष का पात्र बनाया गया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सही किया फिर भी लोग आप पर शक करते रहे? कभी समाज ने, कभी परिवार ने आपके चरित्र पर सवाल उठाए, आपकी नीयत पर संदेह किया? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। सीता की तरह आपका धैर्य ही आपका उत्तर है। कभी सोचा है, धोखा सिर्फ एक घटना क्यों नहीं रहता? क्यों जब कोई अपना हमें तोड़ता है तो वो दर्द हड्डियों में नहीं आत्मा में उतर जाता है? क्योंकि हम सिर्फ उनके भरोसे पर नहीं जीते थे, बल्कि हमने उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया था। जब कोई बाहर वाला धोखा देता है हम दुखी होते हैं, लेकिन जब कोई अपना, जिसे आपने अपने विचारों में, सपनों में, यहां तक कि अपनी पहचान में जगह दी हो, जब वही विश्वासघात करता है तो हम खुद को ही देखने लगते हैं। क्या मुझ में ही कोई कमी थी? क्या मैं ही अंधा था? क्या मेरी भावनाएं ही गलत थीं? ये प्रश्न हमें उस इंसान से ज्यादा खुद से तोड़ते हैं। लेकिन रामायण हमें याद दिलाती है, धोखा देने वाला दोषी है तुम नहीं। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा भरोसा कमजोरी नहीं था, बल्कि वो तुम्हारे चरित्र की महानता थी। श्लोक, शुद्ध भावस्य दर्शनम न दोषाय भवति। अर्थ, शुद्ध भावना रखना कभी दोष नहीं होता। तो आज अगर आपने किसी पर भरोसा किया और उसने उसे तोड़ दिया, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से कहिए, मैं गलत नहीं था, मेरी भावना पवित्र थी। राम, जिनके पास हर कारण था क्रोधित होने का, हर अवसर था बदला लेने का, लेकिन उन्होंने कभी किसी से घृणा नहीं की, न कैकेयी से, न रावण से, न उस समाज से जिसने सीता को बार बार कटघरे में खड़ा किया। राम ने सिर्फ एक मार्ग चुना, धर्म का, कर्तव्य का और सबसे ऊपर करुणा का। सोचिए, जिसे सबने धोखा दिया हो वो अगर चाहे तो दुनिया को जला सकता है, लेकिन राम ने दुनिया को जलाया नहीं, बल्कि प्रकाश बनकर उसमें खड़े रहे। श्लोक, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। अर्थ, धर्म ही इस संपूर्ण जगत की नींव है। राम जानते थे, धोखा चाहे जितना भी गहरा हो, अगर मन में कटुता पाल ली जाए तो हम भी उसी अंधकार का हिस्सा बन जाते हैं। और यही रामायण हमें सिखाती है, धर्म निभाना कठिन होता है, क्योंकि वो हमें बदले से ऊपर उठने के लिए कहता है। वो कहता है, कष्ट सहो पर अपनी आत्मा को गिरने मत दो। लक्ष्मण, एक ऐसा पात्र जो राम से प्रेम करता था, राम के लिए जीता था और राम के लिए ही हर अन्याय सहता था। उसे सब दिखता था, कैकेयी का षड्यंत्र, मंथरा का प्रभाव, यहां तक कि सीता के साथ होने वाली अन्याय की आहट भी। फिर भी वो चुप रहा। उसने बार बार अपनी भावना को रोका, क्योंकि वो जानता था राम जो कर रहे हैं वो सिर्फ भाई या पति के रूप में नहीं, एक उच्च उद्देश्य से कर रहे हैं। लक्ष्मण समझते थे, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयों में मौन, कठिन निर्णय होता है, लेकिन आवश्यक। रामायण हमें सिखाती है, हर अन्याय पर तुरंत क्रोध करना या हर बात का उत्तर देना यह बहादुरी नहीं होती। कभी कभी सही समय का इंतजार करना, धैर्य के साथ देखना और तब बोलना जब बोलना ही धर्म हो, यही सबसे बड़ा विवेक है। मौन तब तक शक्तिशाली है जब तक वह कायरता नहीं बन जाता। अब प्रश्न यह है, क्या आप जानते हैं कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना ही श्रेष्ठ है? धोखा तब तक ही बाहरी होता है जब तक वो हमारे भीतर की जड़ें नहीं हिलाता। लेकिन सच ये है, अक्सर हम किसी और के किए हुए धोखे के बाद खुद से ही भरोसा तोड़ बैठते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारा निर्णय गलत था, हमारी भावना बेवकूफी थी, हमारा प्रेम व्यर्थ था, और धीरे धीरे हम अपनी ही पहचान से कटने लगते हैं। जो हमें कल तक सुंदर लगता था आज हमें अपनी ही कमजोरी जैसा लगता है। रामायण यहां एक गहरी बात कहती है, धोखा तुम्हारा नहीं था, धोखा किसी और का कर्म था। लेकिन अब अगर तुम उस धोखे को बार बार सोचकर अपने अंदर जहर पाल रहे हो तो वो अब तुम्हारा कर्म बन रहा है। राम ने सीता को खोया, भाई से अलग हुए, मां समान कैकेयी से दूर हुए, लेकिन एक चीज कभी नहीं खोई, स्वयं पर विश्वास। और यही हमें सीखना है, जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारे भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। तुम कौन हो, क्या बनोगे और किस भाव से जियोगे, ये अब तुम्हारे हाथ में है। खुद से भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि जब तुम खुद से कट जाते हो तब दुनिया को तुम्हें तोड़ने में समय नहीं लगता। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमें तोड़ते हैं वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है
कि कुछ धोखे ही हमें वो सिखा जाते हैं जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। अगर रावण ना होता तो राम का युद्ध ना होता, अगर कैकेयी का षड्यंत्र ना होता तो राम का वनगमन ना होता, और अगर सीता का हरण ना होता तो हमें आज वो रामायण नहीं मिलती जो हमें जीवन के हर पड़ाव पर दिशा देती है। धोखा भी कभी कभी एक अवसर बनता है अपने भीतर के राम को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का, और यह समझने का कि हम किसे पकड़ रहे थे और अब किसे छोड़ना आवश्यक है। अनुभव, चाहे कड़वा हो या मधुर, हर एक अनुभव सिखाता है। हर एक दर्द भीतर एक नया बोध खोलता है। रामायण का सार यही है, जीवन में जो भी हो, धर्म मत छोड़ो, प्रेम मत छोड़ो, और सबसे जरूरी, स्वयं को मत छोड़ो। जो चला गया वह उसका कर्म था, अब तुम क्या चुनते हो, यही तुम्हारा धर्म है। अगर ये बातें आपके हृदय को छू गई हों, अगर रामायण के इन प्रसंगों ने आपके जीवन के किसी सत्य को उजागर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो कभी विश्वासघात से गुजरे हैं, और नीचे कमेंट में लिखें आपके जीवन की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा छूती है। ऐसे ही सनातन ज्ञान और आत्मिक शांति से जुड़े विषयों के लिए माइंड मोक्षा को सब्सक्राइब करना न भूलें।